हे वेलकम एवरीबॉडी, दिस साइट आरडेक्स बाय नाइट ट्रेडर्स और मैं हूँ कमल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफ़ी मस्त चल रहा है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है मैं ये नहीं बताऊंगा स्पेशल सेशन है, लेकिन काफ़ी डीप सेशन होने वाला है। डीप मतलब पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किया उस सेशन में मैं एक एसेट्स के ऊपर आप लोगों को एनालिसिस करके ट्रेड करके दिखाया। आज का सेशन में मैं क्या करूँगा, एक एसेट्स को पकड़ के एसेट्स को टारगेट फाइंड करना सिखाऊंगा। मार्केट का टारगेट किधर है, रैली नॉलेज को आज रिवील करूंगा। कैंडलस्टिक बिहेवियर को आपके सामने आज रिवील करने वाला हूं। मास्टर की पॉइंट को रिवील करने वाला हूं। ये सब छोड़ के भी इस वीडियो के बीच में मैं आज आप लोगों को एक कैंडलस्टिक का सेटअप देने वाला हूं। सो डोंट मिस दिस सेशन। दिस सेशन इज वेरी वेरी स्पेशल सेशन है। सो ज्यादा बात ना करके लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ चार्ट पे और ये जो एसिड्स है यूएसडी बीआरएल एसिड्स से काफ़ी खतरनाक एसिड्स है। मैं चैलेंज के लिए इस एसिड्स के ऊपर आज ट्रेड करूँगा। जितने सारे मेरा प्रीमियम लड़का है उसको वो जानते हैं यूएसडी बीआरएल एसिड्स क्यों खतरनाक है। इस एसिड्स में एक बिगिनर को ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। अगर एक मास्टर ट्रेडर, एक स्किलफुल ट्रेडर नहीं होगा तो यूएसडी बीआरएल से प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हमें भी ठोक डालता है, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं पीछे चार्ट की तरफ लेके आया जब तक मुझे एक बिग कैंडल ना मिले। यानी कि ये जो बिग कैंडल होता है ओटीसी मार्केट के अंदर, इस एसिड से इस कैंडल होने के बाद मार्केट जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उस स्ट्रक्चर को मार्केट को रीड करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा दो एसएनआर लगाया, एक नीचे की तरफ एक एसएनआर लगाया जो लो है और एक एसएनआर में मिड टर्म लगाया जहां मार्केट में बिग कैंडल बनाने का मिड। और अभी मार्केट करंट सिचुएशन में एक ग्रीन कलर का हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया। अभी तक मैं 3 लेवल लगाया। अभी मैं जितने भी राइट तरफ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं जो गोल्डन कलर का मिडिल और लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ज्यादा बार क्या सपोर्ट लिया और ऊपर एक गोल्डन कलर का एसएनआर लगा। यहां पे मैं देख रहा हूं ज्यादातर क्या रेंजिंग मार्केट क्रिएट कर रहा है। एक साइडवेज सेशन करने के बाद मार्केट में और थोड़ा दिखाता हूं कितने बार दिखाया, कितने बार मार्केट में इस दोनों एसएनआर पे सपोर्ट लिया। पहली बात तो देखो, यहां पे एक सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, ओके, फिर मार्केट ऊपर गया, अपर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट में आया मार्केट समटाइम्स। अभी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर चल रहा है। यहां तक तो आप लोग समझ गए, राइट। तो मार्केट एक रेंजिंग स्ट्रक्चर में रहा। कहां से, एक बिग कैंडल फॉर्म होने के बाद से मार्केट एक साइडवेज सेशन में रहा। थर्ड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस हो चुका है। अभी फोर्थ टाइम मार्केट में रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के प्रयास कर रहा है। ब्रेकआउट करके मार्केट में समटाइम्स ब्रेकआउट शो भी कर रहा है। ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक ऊपर गया, फिर नीचे, ऐसे करके मार्केट में क्या एक हाई लगाया। हाई से मार्केट का रेजिस्टेंस लेके मार्केट धीरे धीरे क्या शो कर रहा है। अभी मार्केट पुल बैक लेने के लिए आएंगे, यानी कि नीचे आएंगे, ओके। यहां तक मार्केट अभी करंट स्टार्टस है। मार्केट का स्ट्रक्चर हमने देखा, बिग स्ट्रक्चर के जस्ट ओवरव्यू नहीं देखा, मैंने बैक चार्ट पे जाके मैंने स्ट्रक्चर को देखा क्या चल रहा है मार्केट में। और अभी मार्केट का करंट सिचुएशन आप लोगों को क्या शो कर रहा है, भाई मार्केट ऊपर जाएंगे। लेकिन कभी कभी हम लोगों को दिमाग में ये भी बैठा है भाई अभी पुल बैक लेने के लिए आना चाहिए। ऐसे भी पुल बैक तो हो चुका है शॉर्ट टर्म पीरियड में, लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड में पुल बैक आते हैं मार्केट। यही सारे लोगों का मोटिव इंटेंशन रहेगा। अभी जस्ट करंट कैंडल ने एक बिग बायर बना रहा है तो सारे लोगों का मोटिव फिर से घूम गया, भाई रिवर्सल पुल बैक नहीं है, मार्केट कंटिन्यूएशन मूड होगा, राइट। ऐसे क्या ना, हर एक कैंडल पे 2-4 कैंडल पे लोगों का दिमाग घूमते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मार्केट का जो बिग स्ट्रक्चर होता है, बिग स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चलता है। फिलहाल ये ओटीसी होता है, ओटीसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, बट फिर भी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर को देख के हमें लगता है भाई ये सिस्टमेटिक चल रहा है, ये सिस्टमेटिक नहीं चल रहा है, ये हमें क्लियरिटी मिलता है। तब जाके उस साइकोलॉजी के साथ हम एडिशनल करके बैठ सकते हैं। दैट्स रियलिटी, ओके। अभी करंट कैंडल क्या किया, देखो जब भी वो बायर कैंडल ने दिखाया भाई हाँ पुल बैक नहीं आने का, कंटिन्यू करेंगे, सारे लोग जब भी इंटरेस्ट दिखाया इतना डंप करके एक सेलर बना रहा है। समझ रहे हो क्यों बना रहा है, क्योंकि देखो इंपल्सिव मूव में सारे लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूएशन मूड दिखा चुका है और वो उसी सोच में यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड ले चुका है, राइट। तो हमने क्या चार्ट में अभी अभी आया 2-4 कैंडल हमें प्रेडिक्ट करना है क्या इस एसेट्स में मेरा साइकोलॉजी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस एसेट्स में मैं 10 से 15 ट्रेड करके देखूंगा। सुपर की पॉइंट में वेट करना, वेट करके सेशन को एंड तक देखो, तब आप लोगों के अंदर भी पेशेंस आ जाएंगे। सर कहाँ ट्रेड करते हैं, मस्टर्ड की पॉइंट के अंदर, ओके। अभी करंट कैंडल मेरे सोच में क्या कैंडल बनने वाला है, मेरे सोच में यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल बनना है। यानी कि
दो टाइप्स का कैंडल बन सकता है। यहाँ पे एक छोटा मोटा बॉडी का कैंडल बनेगा, ओके, यहाँ पे या ईरोर या फिर स्पेनिंग बॉटम रिलेटेड कैंडल, नंबर वन। नंबर टू इज ए बिग सेलर, बिग सेलर प्रीवियस जो रेड कैंडल का वीक को तोड़ रहा है, वीक को तोड़ के एक बिग सेलर बनाना पड़ेगा। और अगर थर्ड नंबर कैंडल बना है तो नीचे से पंप करके लास्ट सेलर का बॉडी को कवर अप करके पीओपी कैंडल बनाएगा, पीओपी सेटअप कैंडल बनाएगा, राइट। अब लेट्स सी दिस कैंडल क्या फॉर्म करता है, वही मुझे देखना है। उसके बाद जाके हम क्या इसके ऊपर क्लियरिटी निकाल पाए भाई मार्केट का डायरेक्शन कहां जाना है। इस कैंडल काफी हमें इंडिकेट करेगा, ओके ओके। मैंने क्या बोला था, पिछले कैंडल का लो को तोड़ना है, लेकिन तोड़ा, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग तो मार्केट ने लगा दिया। तो अभी क्या लगेगा, अभी कॉम्प्लिकेटेड जोन है। अभी कुछ लोगों को लगेगा भाई मार्केट सेल साइड के लिए आएंगे, और कुछ लोगों को लगेंगे दो सेलर ट्रफ है, लेट्स गो बाई साइड के लिए ट्रेड पास करते हैं। अभी भी नीचे जितने सारे वीक है उस वीक को तोड़ा नहीं, ओके। तो मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड जोन पे मैंने एक सेल साइड के लिए ट्रेड इसीलिए पास कर दिया क्योंकि देखो मार्केट में लास्ट जो दो सेलर है, लास्ट दो सेलर है, कंटिन्यूएशन रैली फॉर्म होने का इंडिकेट कर रहा है, उसका बिहेवियर ऐसे। और लास्ट जो बायर था, दो सेलर के पहले जो बायर था, वो बायर काफी खतरनाक बायर था। उस बायर का जब तक सेल लो प्राइस नहीं तोड़ेंगे तब तक यहां पे बिगिनर सोचने लगेंगे दो सेलर ट्राफ है, समझ रहे हो। जब इस लो को तोड़ेंगे तब सारे लोगों का मोटिव रहेगा अभी सेल साइड के लाएंगे, ठीक है। तो अभी उसी जिस कैंडल में सारे लोगों को डाउट सेशन है, वहां पे मैंने एक ट्रेड पास किया, सिर्फ दो कैंडल का क्या देखा, दो कैंडल का बिहेवियर देखा और लास्ट बायर का इंपल्सिव मूव शो किया। उसी शो में सारे लोगों का मोटिव अभी भी अप साइड के लिए है। तो जब भी इस कैंडल नीचे से रिजेक्शन करके मेरी भाई बाई साइड के लिए चला गया, रिजेक्शन करके उस वीक के ऊपर क्लोजिंग लगा, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्या कैंडल बनना है, यहाँ पे वन ट्रैप आएंगे क्योंकि कुछ लोग लगेंगे भाई बाई साइड के लिए ट्रेड पंच कर, उसके लिए यहाँ पे छोटा मोटा ईरोड दे के लॉस कराएंगे। बाकी मेरे ख्याल में यहाँ पे सेल साइड के कैंडल आना चाहिए। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे दो टाइप्स का कैंडल आता है। एक नंबर वन, यहां से पंप करके लास्ट जो थ्री बायर किया, थ्री बायर का 50% तक बॉडी करेंगे, एक। नंबर टू, नीचे से और नीचे आएंगे, नीचे आके नीचे का जो अगले कैंडल का जो वीक था उस वीक को तोड़ेंगे, उस वीक को तोड़ेंगे या फिर उसके इनसाइड में फॉर्म होगा। ये दो टाइप्स का कैंडल मेरे ख्याल में यहाँ पे बनने वाला है। मैक्स प्रोबेबिलिटी दिस कैंडल इज ग्रीन, ओके। बाकी यहाँ पे देखते क्या कैंडल फॉर्म करता है। तो दोस्तों ये जो ग्रीन कैंडल बना ये ट्रैप बायर है, ट्रैप बायर है इसीलिए क्योंकि सारे लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है मेरी भाई, सारे लोगों को शो कर रहा है भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन असल में मार्केट को नीचे जाना है। मैं थोड़ा सोच रहे थे सेफ्टी मार्जिन के साथ, लेकिन सेफ्टी मार्जिन तो नहीं मिला, मार्केट डंप कर दिया। सो दिस कैंडल इज रेड एंड प्रीवियस बायर का लो प्राइस को तोड़ना है, ऐसे एक सेलर बनाना है, ओके। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है क्योंकि देखो यहाँ पे मोटिव क्या है, मोटिव यही है, जब वो बिग बायर बनाया था सारे रिजेक्शन को तोड़ के, उसके बाद जब थ्री सेलर है, थ्री सेलर का जो लास्ट सेलर है रिजेक्शन है हमारे, उसके बाद अगेन जब भी हमारा है ना, सारे लोगों को लगा भाई मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है, मार्केट और पावर दिखाने के कोशिश करा, मार्केट ऊपर जाएंगे, राइट। इसी सोच में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर ये ट्रेड मेरा अगेंस्ट में जाएंगे, ओके, अगेंस्ट में अगर जाएंगे तो एमएमसी के साथ मुझे लॉस देना पड़ेगा, कोई नॉर्मल कैंडल का बिहेवियर के साथ मुझे लॉस यहाँ पे नहीं दे सकते। ट्रैप सुपर ट्रैप स्ट्रक्चर में ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट एंड ऑफ टाइम में देखो एक अनएक्सपेक्टेडली कैंडल बना के मुझे यहाँ पे ट्रैप दे चुका है। अभी मार्केट में वही कैंडल आएंगे जो मेरा एक्सपेक्टेशन का कैंडल था, ओके, जो मेरा एक्सपेक्टेशन कैंडल था, अभी वो वाला कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो मैंने क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सोच रहा हूं, और यहाँ पे ईरोड कैंडल, ये जो छोटा मोटा एक ईरोड कैंडल आता है, कभी कभी यहाँ पे ईरोड कैंडल भी मार्केट डालता है, गूगली डालता है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे किस स्टेप्स का कैंडल फॉर्म होता है। इस कैंडल मुझे डिफाइन करेगा, मुझे क्लियरिटी देगा भाई मार्केट अप साइड के लिए जाने वाला है या फिर सेल साइड के लिए जाने वाला है। देखो बैक टू बैक वन बायर टू बायर, अगर थर्ड बायर फॉर्म हो गया तो यहाँ से कंटिन्यूएशन मूड दे सकता है बाई साइड के लिए, ओके। अगर थर्ड बायर, अगर आपका एक रिजेक्शनल बायर आए तो ये बायर तुम्हें क्या सेल साइड के लिए कंटिन्यूएशन मूड दे सकता है। दिस कैंडल मेरे ख्याल में रिजेक्शनल कैंडल बनना है, सेलर बनना है, यस, ओके, क्योंकि पिछले कैंडल एमएमसी जानबूझ के मार्केट में फॉर्म किया। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक सेल साइड के लिए ट्रेड बिल्कुल जाने वाला हूं, क्योंकि दिस कैंडल इज गोइंग ग्रीन एंड बिग सेलर मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिग सेलर, ओके। मार्केट अगर एक बात बोलूं, मार्केट यहाँ पे क्लियर कट नहीं रहा, ठीक है।
मेरे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट क्लियर कट करें, अगर क्लियर कट करेंगे तो मार्केट मेरा प्रॉफिट में आएंगे, अगर क्लियर कट नहीं है मार्केट और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता है तब जाके मेरा लॉस हो जाएगा। तब जाके देखो कि दिस कैंडल इज गोइंग ग्रीन एंड प्रीवियस सेलर का हाई को तोड़ेंगे। अगर मार्केट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन करना चाहता है, अगर मार्केट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड ना करके क्लियर कट मार्केट जाना चाहेंगे तो मार्केट को सेल साइड के लिए मार्केट को आना पड़ेगा, दैट्स इट रियलिटी। ओके, बट मार्केट यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड करेगा, इसीलिए मार्केट मेरा आप साइड के लिए जा रहा है। जाने तो कोई बात नहीं, एक ट्रेड दो ट्रेड लॉस हुआ, मार्केट के स्ट्रक्चर मैंने फाइंड किया, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, रैली क्या है, मुझे यहाँ पे फंसा रहा है। डोंट वरी, ये भी एमएमसी कैंडल बना के मुझे फंसाएंगे, ये भी एमएमसी कैंडल बना के फंसाना पड़ेगा अगर फंसाएगा तो। ओके, लास्ट 5 4 3 2 एंड 1 दिस कैंडल, ये भी हमारा क्या लॉस हो गया। तो अभी कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पे सीधा एक्सेल साइड क्लिक चला जाऊंगा, जहां ट्रेड लगे डोंट वरी, आई डोंट केयर। बट दिस कैंडल अभी मेरे एक्सपेक्टेशन को, वो जो कैंडल था मैंने सोच रहे थे और एक ट्रेड ले लूं, डोंट वरी, मैंने 3 और 2 ट्रेड, मेरा 6 डॉलर का लॉस हो गया था, तो डोंट वरी मैंने $5 का एक ट्रेड लगाया। ओके, ये जो कैंडल बनेगा कहां तक बनेगा मैं कह दे रहा हूं, जो पहला एक ट्रेड में मैंने लॉस, दूसरे ट्रेड में लॉस किया था, हैमर बनाया था अनएक्सपेक्टेडली कैंडल, उसका वीक का 80% तक मार्केट को कवर अप करना है। दिस इज अ बिग रेड। मार्केट काफी समय यहाँ पे ट्रैप दे चुका है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पहचान गया मार्केट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन करने वाला है। उसी सोच में मैंने बाई साइड के लिए ट्रेड और नहीं गया यहाँ पे, उसी सोच में सेल साइड के लिए मैंने क्या बोला था, वो जो हैंगिंग मैन था, सेकेंड बैट था, बॉटम से जो सेकेंड बैट था उसका लो को तोड़ना है या फिर उसका 80% तक मार्केट को टर्न करना है। ओके, उसको लो को भी मार्केट ने तोड़ दिया, 80% मिनिमम करना था। ओके, वेल ट्रेड। देखो एक ही झटका में क्या 2 लॉस किया था, उसको रिकवर हमने कर लिया। सो डोंट वरी, देखो मार्केट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, मैं कहूंगा अगर BRL एसेट से, इसीलिए मैं कहता हूँ एक खतरनाक एसेट से, ये मार्केट क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, मार्केट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाता है, मार्केट एक क्लियर कट फॉर्म नहीं देगा आपको। तो यहाँ पे अगर काम करना है तो मास्टर दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको इमोशनली तोड़ेगा यहाँ पे, आपको एगेंस्ट, आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे लगातार आपका इमोशंस के एगेंस्ट में जाएंगे, तब आपको इमोशंस स्टेबल अगर नहीं रहा तो आप यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस एसेट्स के अगर मैं ट्रेड करूंगा तो काफी सोच समझ के ट्रेड करता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर को पढ़ता हूँ, कंप्लीटेड सिचुएशन को पढ़ता हूँ, क्लियर कट नहीं बनाएगा उस साइकोलॉजी में ट्रेड नहीं करता हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज मैं देख के ट्रेड करता हूँ। ओके, अभी देखो जब भी एक बिग सेलर बना, सारे लोगों को क्या ख्याल था, भाई मार्केट बहुत खेल हो गया, अभी तो सेल साइड के लिए जाना है। जब भी सारे लोग सेल साइड के लिए मोटिव कर दिए तो अब एक ट्रैप कैंडल बना के अभी सारे लोगों को क्या शो कर रहा है, अभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अभी लग रहा है भाई यहाँ पे समटाइम्स साइड सेशन चला रहा है, फाइटिंग सेशन चल रहा है, अभी तो मुझे बैठना है। अभी मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन मूड दे सकता है, यानी कि बाई साइड के लिए कंटिन्यूशन रैली बना सकता है। बाकी इस कैंडल को बॉडी को देखना है, अगर एक काफी लंबा वायर बना है तो फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सेशन बना सकता है मार्केट ने। ओके, बाकी हमें यहाँ पे देखना है क्या कर सकता है। ओके, इस कैंडल का बिहेवियर बेसिकली हम लोगों को देखना है। अगर छोटा बॉडी बनाए, ऊपर से रिजेक्शन करके छोटा बॉडी बनाए, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टली छोटा बॉडी बनाए तो सारे लोग कंफ्यूज रहेगा, एक बाई साइड के लिए ट्रेड तब बनेगा मेरे लिए। अगर ज्यादा बॉडी बनाए तो यहाँ पे काफी खतरा रहेगा बाई साइड के लिए ट्रेड पंच करना। लेकिन 2 कैंडल का बॉडी का बिहेवियर देखना है, सेलर के इनसाइड में कैसे बिहेव किया, कैसे वो एक्ट किया, रिएक्ट किया, उसको मुझे देखना है। ओके, हाई को तोड़ के क्लोजिंग लगाया तो यहाँ पे मुझे ट्रेड जाना बहुत ही रिस्की हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड जोन है, यहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी रहेगा बिग बायर, यानी कि बाई साइड के लिए क्लोजिंग कर देंगे, बाई साइड के लिए ब्रेकआउट कर देंगे, और 50-50 प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके यहाँ सेलर अभी फॉर्म कर देंगे, थोड़ा सा नीचे आके सेलर करेंगे, लास्ट बायर का 50% तक आएंगे या फिर लास्ट बायर का बॉडी को कवर अप करेंगे। ये 2 कैंडल का एक्सपेक्टेशन मेरे लिए यहाँ पे है, लेकिन मैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा के लिए ट्रेड करूंगा, 50 से ज्यादा 60-70% प्रोबेबिलिटी आए तब जाके मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ट्रेड करूँ। ओके, सो डोंट वरी, दिस कैंडल लग रहा है ब्रेकआउट करेंगे, लग रहा है ब्रेकआउट कर देंगे। अगर ब्रेकआउट करेंगे तब यहाँ पे समटाइम्स मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा, समटाइम्स मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट सेशन चल रहा है। साइड सेशन में अगर किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करे तो ट्रैप ब्रेकआउट करता है। क्या ब्रेकआउट करता है? ट्रैप ब्रेकआउट। वो एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं करता है, पहले ट्रैप ब्रेकआउट करेगा, उसके अगेंस्ट में जाके मार्केट एक्चुअल ब्रेकआउट करता है। सो अभी तक साइड सेशन में सेल साइड के लिए ब्रेकडाउन नहीं दिया, अभी पहली बार बाई साइड के लिए मार्केट ब्रेकआउट देने के प्रयास कर रहा है।
तो ये ट्राफ होने का चांसेस ऑलमोस्ट 90% रहता है। सो दिस सेशन, दिस सिचुएशन को आपको क्या पेशेंस के साथ वेट करना है, बैठना है, देखो भाई क्या कर रहा है। अभी फिलहाल लास्ट जो थ्री बायर कंटिन्यूशन मूड दे चुका है, लेकिन लास्ट बायर कह रहा है, लास्ट बायर का बिहेवियर कह रहा है भाई यहाँ पे एक छोटा सेलर बनना है, नॉट अ बिग सेलर, ओनली फॉर स्मॉल सेलर, ताकि प्रीवियस बायर का 40% बॉडी तक लेके आए, 50% तक, ज्यादातर अगर लेके आए तो 50% तक, एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और नहीं तो यहां से पंप करके हैमर हैंगिंग मैन कैंडल बनाना पड़ेगा बायर, या ओके यही देखो पंप कर रहा है, हैंगिंग मैन कैंडल बनाना पड़ेगा। ये दो कैंडल का एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। मैक्स प्रोबेबिलिटी अभी तक मुझे सेलर लग रहा है, ओके नहीं अभी और सेलर स्टेबल नहीं कर पाएगा, हैमर तोड़ के एमएमसी कैंडल बना चुका है। अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ एक्सेल सेट के लिए ट्रेड चले जाऊँ, लेकिन मेरा ट्रेड छूट गया ना, ओके डोंट वरी, मैं और थोड़ा ऊपर जाए तो मैं एक ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ई रोड भी मिलता है, कभी कभी यहाँ पे ई रोड भी मिलता है। डम मत करना, पहले ओपनिंग पे लेके जाओ, सॉरी फॉर दैट, ओके। कभी कभी रिजेक्शन करके ई रोड भी लेके आता है, तो अगर ई रोड लेके आएंगे तब मुझे गुस्सा आएगा, भाई मैं परफेक्ट प्लेस पे एंट्री नहीं लगा, इसके लिए मेरा ट्रेड लॉस हो गया। तो एंट्री छोड़ गया, डोंट वरी, जो ट्रेन मेरे से छूट गया उसके पीछे दौड़ के कुछ फायदा नहीं होगा, राइट। अगले ट्रेन के लिए इंतजार करना है, तो वही मैं करूंगा। दिस कैंडल इज बिग रेड बना नहीं सकता है, नीचे से प्रेशर मिलेगा, प्रेशर करके पिछले बायर का 50% 60% तक लेके जाना पड़ेगा, वही कर रहा है, वही कर रहा है, करना पड़ेगा। देखो बिहेवियर ऐसे ही है ना, पिछले लास्ट 2-3 कैंडल आपको बताता है भाई करंट कैंडल का बिहेवियर क्या हो सकता है, सामने का आदमी क्या वो कर रहा है, वो देख के तुम्हें पता चल जाएगा भाई क्या कर सकता है, उसका एक्शन, उसका रिएक्शन, उसका बिहेवियर देख के आप लोगों को, राइट। हम तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सिमिलरली पिछले लास्ट कैंडल का बिहेवियर देखना है, लास्ट 2-3 कैंडल का बिहेवियर देखो, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड पास करो, दैट्स इट रियलिटी, ओके। यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे ट्रैप दे सकता है, यहाँ पे क्या क्या कैंडल फॉर्म हो सकता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सीधा पंप करके 2 कैंडल का हाई को तोड़ के मार्केट एक नया हाई लगाए, यानी कि ब्रेकआउट करे, कंटिन्यूशन करे, और एक कैंडल कर सकते हैं यहाँ पे छोटा मोटा एक कैंडल बना, छोटा मोटा ईरोड कैंडल, क्योंकि ये इसीलिए ईरोड कैंडल आएगा। साइकोलॉजी को समझो, ईरोड कैंडल क्यों देगा, कैंडलस्टिक बिहेवियर के साथ मैंने कैसे फाइंड किया, कैसे फाइंड कर रहा हूँ, दैट्स इट रियलिटी। क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, वन सेलर है, तो सारे लोगों को लगे भाई मार्केट ट्राफ है, कंटिन्यू डायरेक्शन में ट्रेड करते चलो, तो वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और कुछ टाइप्स का ट्रेडर कह रहे भाई ब्रेकआउट किया, ये तो ट्राफ होगा, मार्केट और कंटिन्यू होएगा, सेल साइड के लिए ट्रेड पास करें, तो दोनों का यहाँ पे पैसा लूटने के लिए यहाँ पे एक ईरोड कैंडल बनाएंगे, एंट्री का आसपास कर देंगे, बाकी यहाँ पे एक छोटा बॉडी बनाएंगे या फिर ईरोड कैंडल बनाएंगे, वही एक्सपेक्टेशन था मेरा बॉडी का। अभी मैं यहाँ पे एक बिग बाई साइड के लिए ट्रेड चला गया, क्योंकि दिस कैंडल इज गोइंग ग्रीन, और ऐसे ग्रीन बनेगा, प्रीवियस सारे हाई को तोड़ के एक कैंडल बनाना पड़ेगा, या फिर एक स्मॉल बॉडी बनाएगा। स्मॉल बॉडी मतलब लास्ट जो स्मॉल सेलर बना ना, उसका हाई को तोड़ के एक कैंडल बनाना पड़ेगा। अगर एक कैंडल नहीं आए तो मार्केट में यहाँ पे बिग सेलर आके एमएमसी के साथ एक बिग सेलर आके मुझे लॉस देना पड़ेगा। अगर बिग सेलर देके मुझे लॉस देगा तो दैट इज एमएमसी कैंडल होगा। बाकी यहाँ पे साइकोलॉजी, प्लेसमेंट, कैंडलस्टिक बिहेवियर, रैली, सारी चीज यहाँ पे मुझे इन कंफर्मेशन दिया भाई बाई साइड के लिए। बाकी यहाँ पे देखो एमएमसी कैंडल के साथ मुझे शायद लॉस देने वाला है। बिग सेलर नीचे से वीक होगा, एक कैंडल का नीचे से भी वीक होगा, ओके लेट्स से देखते हैं। अपर वीक तो बना के आया, नीचे से भी वीक होगा, और एक है पुल बैक सिचुएशन का कैंडल फॉर्म हो रहा है, ब्रेकआउट दिखाया, पुल बैक में आया, ऐसे शो कर रहा है आपको, ओके। अभी काफी लोग, सारे लोग यहाँ पे क्या बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, बाई साइड के लिए काफी लोग ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे डाउट रहेगा, क्योंकि भाई सपोर्ट में आया, पुल बैक में आया, तो एक सिग्नल कैंडल तो होना ही चाहिए, तो सिग्नल कैंडल के लिए इंतजार करेंगे, ओके। सो ये कैंडल क्या क्या फॉर्म हो सकता है, मेरे ख्याल में बायर बनने का चांसेस काफी रहेगा। लास्ट बायर को कवर अप करेंगे, क्योंकि लास्ट बायर एमएमसी बनाया, मार्केट मैनिपुलेशन कैंडल बनाया, मार्केट जानबूझ के दिस कैंडल बनाया, ये मेरा एक श्योर शॉट था, लेकिन एमएमसी के साथ लॉस दिया, तो ये मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगा, क्योंकि देखो मेरे ऊपर ब्लेम क्यों दूंगा, ये लॉस मेरे ऊपर नहीं हुआ, मेरे गलती से नहीं हुआ, मैं परफेक्ट सेटअप में ट्रेड लिया था, लेकिन ये जो लॉस हुआ मार्केट ने मुझे दिया, मार्केट मैनिपुलेशन कैंडल से मैं जो मुझे लॉस दिया, तो ये ब्लेम मेरे ऊपर नहीं लूंगा, ओके। सो मैंने शांत होकर बैठा, एक ट्रेड लॉस हो डोंट वरी, इस कैंडल को फायदा मैं उठाऊंगा। ये कैंडल अगर लास्ट सेलर का हाई प्राइस को तोड़े तो यहाँ पे कुछ ट्रेड बनने का प्लान करने वाला, ओके। लेकिन मार्केट ने कहा कि क्लोजिंग दिया, बॉडी को नीचे आके क्लोजिंग दिया, सो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा।
सो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि प्लेसमेंट काफ़ी खतरनाक है। अगर ट्रेड मिलेगा तो सेफ्टी मार्जिन के साथ, या परफेक्ट प्लेसमेंट ट्रेड लगाया, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ, क्योंकि ये जो कैंडल बन सकता है क्या फॉर्म हो सकता है वही में पता लगा रहे थे। क्योंकि अगर कैंडल बनेगा ना तो ज़्यादा बड़ा कैंडल बनाने के प्रयास नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर उसको कैंडल बनाना पड़ेगा तो स्मॉल बॉडी बना के एक ऊपर से रिजेक्शन वाला कैंडल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट जो 2 सेलर था, 3 सेलर का, पहला सेलर छोड़ के लास्ट 2 सेलर, वहां से मार्केट में सेलर का काफी पावर देखने के लिए मिला। और इस बायर में भी मुझे वही चीज प्रेजेंट देखने के लिए मिला। तो इस बायर कैंडल में फिर से मुझे देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट 2 बॉटम का कैंडल, सेलर एंड बायर, ये मुझे शो कर रहा है यहाँ पे बायर कैंडल बन नहीं सकता है पावरफुल। यहाँ पे अगर कैंडल बनेगा, बायर बनेगा तो छोटा बॉडी बनाएगा या फिर सेलर आ सकता है। और यहाँ पे देखो मेरी भाई, यहाँ पे एंड ऑफ टाइम में आके क्या बना के गया, इरोड बना के गया और मेरा प्रॉफिट हो गया क्योंकि मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लिया था। ओके, सुपर ट्रेड था मेरी भाई। ओके, लवली। अभी प्लेसमेंट क्या बना, अभी क्या लग रहा है आपको, कहाँ ट्रेड करना? अभी कंफ्यूज जोन है ना, अभी मार्केट यहाँ कंफ्यूज जोन पे भाई मोमेंटम करता है, कंफ्यूज जोन पे मोमेंटम करता है। लेकिन थोड़ा गैप अप ओपन दिया, इसीलिए मैं बाई साइड के लिए नहीं गया। लेकिन ये नहीं तो सीधा मैं बाई साइड के लिए ट्रेड चला जाता। लेकिन जब भी गैप अप ओपन दिया, एमएमसी के अंदर चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे खतरा लगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वेट किया। और देखो वेट करने का जो रिजल्ट है कितना बढ़िया है। पेशेंस, वेट, अपॉर्चुनिटी सबसे बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड। ये जो वेट स्ट्रैटेजी है ना, वेट करो, वेट करते करते एक समय आपको खुद लगेगा भाई यहाँ पे ट्रेड बनता है। ये सुपर एक्यूरेसी वाला प्लेसमेंट है। वेट करो, वेट करना सीखो। जितना वेट करोगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा एक्यूरेसी वाला प्लेसमेंट आपको सामने मिलेगा। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आते रहते रहेंगे, लेकिन जितना वेट करोगे उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने। ओके, अब इस कैंडल गोइंग ग्रीन, आई एम श्योर, बट फिर से गैप अप ओपन दिया एमएमसी के अंदर, सेल साइड के लिए ब्रेक डाउन दिया। सो ट्रैप ट्रेड करना, अगर ट्रैप ट्रेड करूंगा तो बाई साइड के लिए मुझे ट्रेड मिलता है। बाकी यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया, ऊपर से पंप करके रिजेक्शन करके यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा कैंडल भी बना सकता है, स्पेनिंग बॉटम या फिर रीरोड कैंडल भी बना सकता है। और बाकी यहाँ पे एक बायर बना सकता है। बायर अगर बनाएंगे ना तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, या यहाँ तक वो जो अपर एसएनआर लगा है, गोल्डन कलर का एसएनआर, सीक्रेट एसएनआर, वहां तक मार्केट जा सकता है। उससे ऊपर मार्केट अगर जाएंगे तो क्लोजिंग नहीं लगा सकता। दैट्स इट रियलिटी। ओके, बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है, उस लेवल तक जाते ही या नहीं जाते। लग रहा है तो नीचे वाला एसएनआर को भी ओके, ओवरव्यू देखो मार्केट का, या ओके, मार्केट को ओवरव्यू मुझे थोड़ा रियलाइज करा रहा है भाई, मार्केट समटाइम्स मार्केट और नीचे आ सकता है। या देखो मैंने क्यों ट्रेड नहीं गया, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ट्रैप ट्रेड बनता है। लेकिन जब भी मार्केट में गैप डाउन ओपन दिया, मुझे समझ में आ गया भाई मार्केट एक, पहले बात तो मैनिपुलेशन जोन चला, दूसरी बात मार्केट ने जब भी गैप अप ओपन दिया मार्केट सिस्टमेटिक नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया 300 का, जस्ट एज ए स्मॉल ट्रेड, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड लिया। लास्ट 3 कैंडल मुझे यहाँ पे कंटिन्यूएशन मोड दे दिया भाई, सेल साइड के लिए ट्रेड चले जाओ। लेकिन जब भी मैंने ट्रेड ले लिया, ये मार्केट मुझे मेरा अगेंस्ट में जा रहा है, लेकिन डरना नहीं है, एक कैंडल एंड ऑफ टाइम में मेरा फेवर में आना चाहिए। लेट्स सी, देखते क्या करता है। ओके, बाकी पुल बैक सिचुएशन में सारे लोगों को कंफ्यूज है, सारे लोग सेल साइड के लिए ट्रेड नहीं जा सकते। सारे लोगों का भाई क्या लग रहा है मार्केट में, ब्रेकआउट करने के प्रयास किया था, ट्रैप कर रहा है मार्केट। अब मिड टर्म सिचुएशन में क्या नीचे वाला सपोर्ट में जाएंगे या फिर बाई साइड के लिए जाएंगे। ओके, लास्ट 8 सेकंड चला, मेरे ये ट्रेड लॉस हो जाएगा शायद, अभी तक मार्केट में फेवर में नहीं चल रहा है। ओके, स्मॉल बॉडी के साथ मार्केट मुझे यहाँ पे क्या लॉस दे दिया। मार्केट इस सिचुएशन में अवॉइड करना सही है प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है काफी खतरनाक प्लेस होता है। कितना बड़ा कैंडल बना रहा है देखो, मुझे वही एक्सपेक्टेशन था पहले कैंडल में, कंटिन्यूएशन रैली का साइन दे रहे थे यहाँ पे मुझे सेल साइड के लिए। लास्ट 3 सेलर मुझे वही शो कर रहे थे, लेकिन लास्ट बायर आके क्या किया, उल्टा सीधा कैंडल बना के अब ये सीधा कैंडल बना दिया। सीधा मतलब एक लंबे सीधा कैंडल बनाया, और इस सीधा कैंडल मुझे काफी समय रुकाएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इस कैंडल मार्केट ने एक जल्दबाजी से मार्केटिंग मूव किया। इस मूव को मार्केट को रिकवर करना पड़ेगा। जब तक मार्केट रिकवर नहीं करता है तब तक मार्केट एक नॉर्मल फॉर्म में चलेगा, नॉर्मल फॉर्म में नहीं चल सकता है। तब तक मार्केट को उल्टा सीधा मूव करना पड़ेगा। इस मूव को जब तक मार्केट कवर अप नहीं करेगा तब तक मार्केट एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं चल सकता है। ओके, मार्केट अभी जहां चल रहा है एक एसएनआर पे चल रहा है, एक एसएनआर पे मार्केट चल रहा है। एसएनआर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ओके, सारे लोगों को लग रहा है ब्रेकआउट मार्केट में यहाँ पे एक बायर कैंडल आने का चांसेस काफी रहेगा।
एक बायर कैंडल आने का काफी चांस रहेगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसएनआर को मार्केट ने तोड़ा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, नीचे एक सपोर्ट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, प्रॉपर सपोर्ट में मार्केट नहीं है। ओके, प्रॉपर मार्केट में सपोर्ट पे तो मार्केट नहीं है। तो यहाँ पे एक एफटीआर कॉन्सेप्ट के साथ, फेलियर टू रिटर्न कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में एक बायर एक्सपेक्टेशन है मेरा। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सेल साइड के लिए ट्रेड पांच इसीलिए किया क्योंकि इस कैंडल का बिहेवियर मैं जानता हूँ, कहाँ तक इस कैंडल का बॉडी बना सकता है। दैट्स इट रियलिटी। मैक्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेलर बनाना, लेकिन अगर बायर बने एफटीआर कॉन्सेप्ट के साथ तो बॉडी छोटा बना सकता है। छोटा बनाएगा, कहाँ तक बनाएंगे? वो जो लास्ट कैंडल का जहां एंट्री लिया उसका थोड़ा नीचे आके मार्केट को क्लोजिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी और नहीं बना पाएगा। अभी मार्केट में वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट एक सुपर डुपर मोमेंटम कैंडल पकड़ लिया, पावर पकड़ लिया, स्पिनिंग बॉटम रिलेटेड कैंडल बनाओ, या तब आएंगे मजा, असली मजा तब आएंगे। या ओके, अभी ये कंटिन्यूशन मूड मुझे दे चुका है। अभी ये जो कैंडल लास्ट दो कैंडल, लास्ट पहला सेलर दो सेलर, ये मुझे कंटिन्यूशन मूड दे चुका है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी एक बायर आके वो जो ब्रेकआउट किया था ना, स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेकआउट किया, इसको मार्केट ने कवर अप भी करता है। दैट्स व्हाई गैप डाउन ओपन दिया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, इस कैंडल को मुझे देखना है, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे धड़ाधड़ ट्रेड कर सकता हूँ। मोमेंटम का साइन मिल चुका है सेल साइड के लिए। मार्केट का पुल बैक जोन कहा है, वहां तक मार्केट आना चाह रहे हैं। मैंने क्या बोला, देखो मार्केट जो शो करता है, मार्केट साइड सेशन क्रिएट किया, किस डायरेक्शन में ट्रैप दिया, बाई साइड के लिए ब्रेकआउट करने की कोशिश दिखा है, लेकिन ट्रैप करेगा। अगर बाई साइड के लिए ट्रैप करेगा तो मार्केट किस डायरेक्शन में आएंगे? सेल साइड के लिए। कब बोला था? जब एनालिसिस कर रहे थे तभी आप लोगों को बोला था। साइड सेशन को मार्केट में जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है उस साइड असल में ट्रैप होता है। जिस डायरेक्शन में ट्रैप होगा उसके अगेंस्ट में मार्केट रन करता है। दैट्स रियलिटी। ओके, अब यहाँ पे अगर एक कैंडल ट्रैप देगा तो मैं बिहेवियर के साथ चलाऊंगा, सेल साइड के लिए मैं ट्रेड चला जाऊंगा। सेल साइड के लिए मैं एक ट्रेड चला गया, डोंट वरी। एक कैंडल पावरफुल सेलर बनना है, पावरफुल सेलर समझ रहे हो? लास्ट दो कैंडल को तोड़ फाड़ के कैंडल बनाना पड़ेगा, तोड़ फाड़ के बॉडी बनाना पड़ेगा। ओके, अगर अनस्पिकली मूव करेगा तो उसके हिसाब से मेरा ओके जितना ऊपर जाएगा मैं ट्रेड चला जाऊंगा। एक ट्रेड ले लिया, ओके और एक ट्रेड लूंगा, या और एक ट्रेड यहाँ पे मैं ले लेंगे सोच रहा हूँ, या ओके चलो और ट्रेड यहाँ पे नहीं लगाऊं, क्योंकि कहाँ रेटेस्ट जोन पे चल रहा है मार्केट। जो मूव किया ना यहाँ पे वो शो नहीं कर सकता है। लास्ट दो सेलर के बिहेवियर के साथ अभी जो करेंट बायर है यहां तक मार्केट बॉडी नहीं कर सकता जहां मैंने ट्रेड लगाया। कैंडल बनाना है तो ऊपर का जो दो ट्रेड लगाया उसके नीचे आके मार्केट को क्लोजिंग पड़ेगा, उसका नीचे आके मार्केट को क्लोजिंग पड़ेगा। हो सके मेरा नीचे वाला ट्रेड भी प्रॉफिट दिखाए, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम का कैंडल आता है यहाँ पे वन ट्रैप आता है, दो बायर नहीं आ सकता। अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन मूड देना पड़ेगा। ओके, काफी सुपर सुपर, ओके सुपर डुपर हिट ट्रेड है मेरी भाई, लवली ट्रेड है। देखो मैंने क्या बोला, कंटिन्यूएशन रैली के अंदर वन ट्रैप आ सकता है, यानी कि बैक टू बैक अगर मार्केट सेलर फॉर्म करेगा तो ट्रैप एक बायर से कर सकता है, दो बायर से अगर ट्रैप करेगा तो मार्केट कंटिन्यूएशन मूड नहीं दे सकता है। ओके, मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? मार्केट का करंट सिचुएशन कहाँ है? पुल बैक सिचुएशन में अभी मार्केट रन कर रहा है, देख रहे हो? मार्केट अभी क्या पुल बैक सिचुएशन में रन कर रहा है। तो दैट्स व्हाई मार्केट में यहाँ पे जो क्राइटेरिया फॉर्म हो रहा है अभी असल पुल बैक में चल रहा है। तो इस सिचुएशन में करंट कैंडल देखो नीचे से काफी पम्प कर रहा है ना? नीचे का जो पम्प का जो सिचुएशन है यहाँ पे आप लोगों को क्या है ना, इस कैंडल का बिहेवियर आपको देखना है। अगर पावरफुल सेलर बनाए तो उसके हिसाब से देखना है मेरा स्ट्रक्चर कहाँ है, मेरा सिचुएशन कहाँ बनाया। ओके, मेरा जो सिचुएशन है अभी प्रॉपर मार्केट में एक पुल बैक सिचुएशन में मार्केट आया, पुल बैक में आया, प्रॉपर पुल बैक में आके मार्केट ने यहाँ से क्या रिजेक्शन ले लिया। तो अभी लास्ट दो सेलर मुझे यही शो कर रहा है, नीचे वाला कैंडल अगले कैंडल मार्केट इस एसएनआर को तोड़ के एक कैंडल बनाए, ओके या फिर नीचे से रिजेक्शन करके, अभी नीचे से रिजेक्शन करके वो जो एसएनआर था एसएनआर के ऊपर जाके मार्केट बॉडी बनाएगा, एक हैमर कैंडल बना सकता है। ओके, मैं थोड़ा ओवरव्यू को देखता हूँ एक बार। ओवरव्यू का सिचुएशन मार्केट में क्या चल रहा है, पुल बैक स्ट्रांग नहीं है, पुल बैक जो सिचुएशन स्ट्रांग नहीं है, मार्केट और डंप करेंगे। एक वाला कैंडल रिजेक्शन वाला बायर नहीं, सेलर नहीं बना सकता है, पावरफुल सेलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन का 80% तक मार्केट को लेके आना पड़ेगा, डिमांड जोन का 80% तक मार्केट को लेके आना पड़ेगा। और नीचे लेके आओ, रिजेक्शन को तोड़ो। नीचे एक रिजेक्शन मुझे देखने के लिए मिल रहा है, सीक्रेट रिजेक्शन, उसको तोड़ोगे तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई। ओके, नहीं तोड़ पा रहे हो, ओके कहाँ आके, ओके पहली बात में ठाई हो गया भाई, क्या उस एसएनआर के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग लगाया,
मैं सोच रहे थे इसको बोल बोल के भाई नीचे लेके आए, क्या असल में मेरे बात सुनता है? नहीं सुनता है भाई। तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ मार्केट के साथ। मार्केट के साथ जितना बात करेगा उतना फ्रेंड हो जाओगे। ओके भाई। सो दिस कैंडल, मैंने क्या बोला था, उस एसएनआर के अगले कैंडल का जो हाई लो प्राइस था उसके ऊपर मार्केट को क्लोजिंग लगाना पड़ेगा। थोड़ा ओवरव्यू को एक बार देखने दो मार्केट। ओके, ये एरिया बनाता हूँ। ओके, जो पुल बैक जोन है, पुल बैक के एरिया थोड़ा देख लेता हूँ। एरिया मैंने कवर ऑफ कर दिया दो रेक्टेंगल के साथ। एक्चुअल जो दो रेक्टेंगल हमने रेक्टेंगल नहीं सॉरी टू से हॉरिजॉन्टल लेवल लगाए, दो हॉरिजॉन्टल लेवल एक्चुअल एक पुल बैक एरिया है। इस एरिया के साथ मार्केट को डील करना है। मार्केट क्या शो कर रहा है, क्या बिहेवियर कर रहा है, वो बिहेवियर देख के मुझे यहाँ पे पुल बैक के रेस्पेक्ट ट्रेड करना है या फिर पुल बैक के कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड करना है। ओके, अभी जिस स्टेप्स का कैंडल बना चुका है मार्केट में, यहाँ पे मेरे ख्याल में एक बायर बनना है। मेरे ख्याल में एक बायर बना है, लेकिन 1 सेलर 2 सेलर लास्ट 4 सेलर अभी भी कंटिन्यूएशन मूड दिखा रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूएशन मूड दिखा रहा है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या वेट करूंगा। लेकिन बिना वेट करके मैंने तो ट्रेड ले लिया। मैं बोलता हूँ एक, करता हूँ एक, भाई क्या चल रहा है आज का मूड मेरा। ओके, मुझे श्योरिटी ज़्यादा मिला भाई ये कैंडल बायर होने का। और बायर अगर बनेगा तो कहाँ तक बायर बन सकता है? लास्ट 2 सेलर को कवर अप करके बायर बनाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कवर अप नहीं करेंगे तो कम से कम लास्ट सेलर को बॉडी को तो कवर अप बिल्कुल करेंगे। लास्ट सेलर को बॉडी को तो बिल्कुल कवर अप करेंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा। वही हो रहा है, देखो वही हो रहा है। रियलिटी तो यही है मेरी भाई, क्योंकि जिस तरह से तुमने बिहेवियर किया, जिस तरह से प्लेसमेंट तुमने बनाया, उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे कैंडल तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा। कवर अप करो दो बॉडी को, या फिर एक सेलर को तो कवर अप किया, या ओके लास्ट सेलर को कवर अप किया। अभी सारे लोगों को लग रहा है भाई मार्केट कंटिन्यू, अभी क्या करेंगे, सपोर्ट में ट्रैप तो कर दिया मार्केट, अभी ऊपर जाएंगे। मेरी ख्याल में मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला है। मेरी ख्याल में मार्केट अभी भी सेल साइड के लिए जाना है, अभी भी मार्केट में सेल साइड के लिए जाना है। ओके, इस कैंडल का बिहेवियर हम लोगों को सबसे पहले ध्यान लगाना पड़ेगा मेरी भाई, सच बात तो ये है। या ओके, इस कैंडल का बिहेवियर आप लोगों को बताएगा भाई मार्केट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन है, बायर सेलर किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करेगा, कंटिन्यू सेल साइड के लिए करेंगे या फिर बाय साइड के लिए मार्केट का रिवर्सल करेंगे। ये आपको कौन बताएगा? अभी का जो करंट कैंडल आपको डिफाइन करेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर बिग सेलर बनाए, बॉडी ज्यादा बनाए, नीचे वाला एसएनआर से थोड़ा एप्टेर कॉन्सेप्ट बनाए, तो मार्केट में अगले कैंडल बायर आके यहाँ से मोमेंटम करके मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, अगर यहाँ से नीचे से रिजेक्शन करके कैंडल बनाएगा, नीचे से रिजेक्शन करके कैंडल बनाएगा, ओके ओके, अभी मार्केट में 2 टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं। एक नीचे सेलर कैंडल आएंगे, या फिर यहाँ पे बायर आएंगे। सेलर आएंगे तो कहाँ आएंगे? नीचे लास्ट सेलर का लो को तोड़ के नीचे के एसएनआर तक मार्केट लेके आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कैंडल बना के सारे जितना 4 कैंडल बना है साइड स्टेशन का, सारे कैंडल तोड़ फाड़ के दिस कैंडल इज गोइंग ग्रीन, एक कैंडल फॉर्म हो सकता है और एक कैंडल बना सकते हैं। यहाँ पे एक स्मॉल बायर, यहाँ पे एक स्मॉल बायर। ओके, मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ। ओके, नो ओके, मार्केट में बायर सस्टेन कर ले पहला 30 मिनट्स तक। अभी तक मेरे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या बायर का है और एक बिग बायर का, सारे रिजेक्शन को तोड़ फाड़ के एक बायर बनाए, सारे रिजेक्शन को तोड़ फाड़ के एक बायर बनाए। मेरा ख्याल है अभी भी है, देखते ये कैंडल क्या उसका ताकत, उसका पावर कहाँ तक चलते। ओके, समटाइम सस्टेन किया, ओके, सारे रिजेक्शन को तोड़ फाड़ के बॉडी बनाना पड़ेगा, नहीं बना पाएगा। ओके, एंड ऑफ टाइम में एक ईरोड कैंडल देखेगा, अभी बिग बुल आएगा, बिग बुल, सारे रिजेक्शन को तोड़ फाड़ के एक बिग बुल आएगा, सारे कैंडल को तोड़ फाड़ के। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे एक सेल साइड के लिए ट्रेड लगा। अभी कहोगे सर आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि देख मेरी भाई, असली बात तो ना कैंडलस्टिक का बिहेवियर को पता होना चाहिए। ये जो ट्रेड लिया इसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 90% है, मेरे फेवर में जाएगा ट्रेड। इसका रीजन क्या है? जब मैंने लास्ट 2 सेलर को देखा, लास्ट 2 सेलर में सेलर कितना हैवी था। अभी जब भी मार्केट में आते ही मार्केट ने इतना पम्प कर दिया ना मेरी भाई, इतना पम्प कर दिया, वो दिखा रहे भाई सारे रिजेक्शन को तोड़ फाड़ के वो बायर बना सकते हैं, लेकिन असल में नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जितने सेलर हैं सारे सेलर का ऑलमोस्ट रिजेक्शन सेल साइड के लिए है। तो जब तक इस सेल साइड का कैंडल में मार्केट में सेल साइड के लिए मार्केट मूव नहीं करेगा, तब तक मार्केट सेलर यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है बायर को। मेरे बात को समझ में आया? ओके, देखो ये ट्रेड भी मेरा शानदार तरीके से मेरा प्रॉफिट हो चुका है। ऑलराइट,
सिचुएशन, प्लेसमेंट, कैंडलस्टिक का बिहेवियर, मार्केट क्या शो कर रहा है। मेरे कैंडल बिहेवियर कह रहे थे भाई यहाँ पे बिग बुल आएगी, लेकिन मैंने एक झटका में देखा भाई यहाँ पे सारे कैंडल का रिजेक्शन है और लास्ट 2 सेलर कंटिन्यूएशन सेलर का मूड दे रहे थे। तो यहाँ पे अगर ट्रैप बनेगा तो उतना पावरफुल बॉडी के साथ ट्रैप नहीं बना सकते, स्मॉल बॉडी के साथ ट्रैप बनाएगा। दैट्स वाई ये सोच के मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड चला गया। समझ रहे हो ना, मैंने इस एसेट्स में कहाँ से बैठा, इस एसेट्स में मैंने कहाँ से बैठ के ट्रेड कर रहा था। देखो जब साइड सेशन शुरू किया वहां से मैंने बैठा, साइड सेशन अप साइड के लिए मार्केट ट्रैप दिया, वहां पे भी मैंने ट्रेड किया। ट्रैप देने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन मूड सेल साइड के लिए आया, वहां पे भी मैंने वहां वो भी देखा। मार्केट पुल बैक सिचुएशन में आके मार्केट कैसे एक्टिविटी कर रहा है उस सिचुएशन को भी देखा। सारे प्लेसमेंट को देखो, मैंने कितना सिचुएशन को देखा। होते हुए साइड सेशन पहले से प्रेडिक्ट किया, होते हुए साइड सेशन को ऑन टाइम अपर साइड ऑन साइड मार्केट ट्रैप देते वो भी मैंने पहले प्रेडिक्ट किया। ट्रैप देने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन मूड में आता है, वो भी हमने क्या प्रेडिक्ट किया। कंटिन्यूएशन मूड आके एक पुल बैक का एरिया होता है, एरिया आके मार्केट में क्या साइड सेशन, वहां से मार्केट रिवर्सल का साइन करेंगे, वहां पे मार्केट को तोड़ेंगे। सारे सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ेगा। हर एक की पॉइंट को देखो, मैंने कहाँ ट्रेड पंच किया, कैसे कैंडलस्टिक का बॉडी को बिहेवियर का आप लोगों को पता लगाया है ना। रैली कैसे हमने देखा, P2 रैली क्या कह रहे थे, सारे चीज को देख के ना हम ट्रेड करते हैं। बाकी रहा आपको क्या है एक सेटअप देने का बात। ओके, बहुत सारे लोग वीडियो के एंड तक नहीं देखते, मेरे ख्याल में यही बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो के एंड तक नहीं देखते। जितने लोग एंड तक देखा वो लोग मुझे कमेंट करो सर मैंने एंड तक वीडियो देखा, तो आपको पर्सनली मैं आपको एक पीडीएफ के साथ एक कैंडलस्टिक का सेटअप दे दूंगा। जिस सेटअप के साथ अगर काम करोगे आपका एक्यूरेसी बिल्कुल इंप्रूव और डेवलप होने वाला है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, दबा के शेयर करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय टाटा।